दोस्तों यूएस जाने का बेस्ट तरीका है B1 B2 वीज़ा। अब B1 B2 वीज़ा होता क्या है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और अगर आपका भी ड्रीम हो अमेरिका जाने का तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और मैं ये भी बताऊंगा कि B1 B2 में जाने के बाद आप कैसे अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि B1 B2 वीज़ा होता क्या है। बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन था कि B1 B2 होता क्या है सर, हमें भी यूएस जाना है, लोग बोल रहे हैं कि B1 B2 में जा सकते हैं। तो मैंने सोचा यार वीडियो लेके आना ही पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो B1 B2 जो वीज़ा है दोस्तों, ये एक टेम्पररी वीज़ा है, लेकिन 10 साल के लिए बनता है। जैसे ही आपको ये वीज़ा मिल जाता है आप 6 महीने के लिए यूएस में रह सकते हैं, 6 महीने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, हर 6 महीना में आपको वापस आना पड़ेगा। ये जो वीज़ा है दोस्तों, इसे बिजनेस या ट्रैवल वीज़ा या टूरिज्म वीज़ा कह सकते हैं आप। और ये वीज़ा को आप बाद में, ठीक है, अगर आपको स्पॉन्सर कोई मिल गया तो आप इसे वर्क परमिट भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आगे बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें देखिए, अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, या अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो किसके लिए क्या क्राइटेरिया रहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर पेपर पेन है तो लिख लीजिए। अगर आप एक एम्प्लॉई है, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हालांकि 6 महीने भी चल जाता है, लेकिन मैं पहले से 2 साल क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर समय लग जाए प्रोसेस का तो आप बोलेंगे फिर अब 6 महीना बोले थे, हुआ नहीं मेरे को। तो अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 2 साल रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक CV और मस्त से कवर लेटर बना लीजिए, ठीक है, कि आप क्या काम करते हैं, क्या है डिटेल्स में। थर्ड, आपका होना चाहिए दोस्तों, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो का ID कार्ड हो जाए, या 3 महीने या 6 महीने का पे स्लिप हो जाए, या फिर आपका IT रिटर्न्स जो आप कहते हैं फॉर्म 16, ठीक है, वो हो जाए। और आप एक और काम कर सकते हैं, HR को रिक्वेस्ट करके एक लेटर मांग सकते हैं कि मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से इस कंपनी में कार्यरत हूँ और मैं कुछ दिन के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो अगर वो लिख के दे दें तो यार फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका खुद का इनकम सोर्स है बहुत सारे, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इनकम सोर्स दिखाना है, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाना होगा आपका कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपका ITR 6 महीने का इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, वो दिखा दीजिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या 3 महीने का भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन 3 साल का आपको IT रिटर्न्स दिखाना होगा। 3 साल मतलब पास्ट 3 ईयर में आपने कैसे रिटर्न्स किया है, इनकम टैक्स का क्या है, वो सारे डिटेल्स देना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, यार मुझे तो वीज़ा चाहिए, तो कहीं से इधर उधर से पैसा जुगाड़ कर लेते हैं और 2-3 महीने में दिखा देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा बैलेंस है और मैं जाना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है, इंटेंशन देखते हैं वो कि आप किस इंटेंशन से इस कंपनी में मतलब उस कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, और तभी जाके आपका वीज़ा अप्रूवल होता है। अब यहाँ पर दिखाना है, देखिए आप मैरिज हैं कि नहीं है। अब अगर मैरिड हैं तो आपको बच्चे कितने हैं वो भी दिखाना होता है, ठीक है। अगर आप रेसिडेंट हैं इंडिया का तो आपके पास बाइक होगा, आपके पास कार होगा, आपके पास लैंड होगा, घर होगा, किसके नाम पे है, कितना प्रॉपर्टी है आपका। तो इसमें इंटेंशन क्या होता है कि भाई आपको वापस आना ही है, आप इतना संपत्ति छोड़ के जा नहीं सकते, अपना बीवी बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, आपको वापस आना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दर्शाता है, इस वजह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपका वीज़ा 100% अप्रूवल होने का आसार रहता है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, फिर आपको भरना पड़ता है DS 160। DS 160 फॉर्म भरने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा समझने और भरने में। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन भर सकते हैं। ये भरने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, मैंने जो कहा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके चले जाना है, एम्बेसी हो या काउंसलेट हो, ठीक है। वहाँ पर अभी आपको पैसा पे करना होगा।
और जो पैसा है वो लगभग $13,500 से $14,000 लगते हैं दोस्तों, लेकिन $160 के करीब लगते हैं। तो आज के अगर बात करें हम प्राइस एक्सचेंज का, तो $13,500 से $14,000 बीच हो जाता है। वो पैसा अगर पे करते हैं तो आप यूएस के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए, मेन चीज़ है दोस्तों, आपको ये दिखाना है कि आपका जाने का इंटेंशन क्या है। दूसरा जो है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपके पास एनफ फंड्स हैं कि नहीं हैं। ठीक है, और फंड्स हैं तो फंड्स का आने का जरिया क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो हर महीना आपका इनकम कितना होता है। अगर आप सैलरी पेशा हैं, ठीक है, आपको सैलरी आता है हर महीना, तो भी दिखाना है कि भाई मुझे इतना सैलरी आता है और मैं इतना पैसा सेविंग्स कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप जाएंगे वहाँ पर 6 महीना जो रहने का जो इसका जो क्राइटेरिया है, उस 6 महीना में आपके पास एनफ मनी है कि नहीं वहाँ रहने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं कि वहाँ जाने के बाद क्या आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, कर सकते हैं। इसमें वो भी इसमें क्राइटेरिया है कि आप वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप जाते हैं वहाँ पर आपको स्पॉन्सर मिलना चाहिए, ऐसा कोई कंपनी मिलना चाहिए जो आपको जॉब दे रही हो। जब जॉब देते हैं दोस्तों, तो आप अपना इस वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। वैसे तो मैंने बहुत लोगों से बात किया है, बहुत लोगों को देखा है, जाना है, जो ऑलरेडी B1 B2 में हैं, वो काम भी करते हैं 6 महीने और आ जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे मैनेज करते हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बहुत लोग करते हैं। बट ये जो है दोस्तों, ये वर्क परमिट नहीं है, ये जो है ये बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा कहा जाता है, जिसमें आप जा करके वहाँ पर घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आपके पास एनफ फंड है। तो अगर मान लीजिए, अगर आपको कोई वहाँ पर कोई रिलेटिव्स हैं ऑलरेडी अमेरिका में जो आपको बुला रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए मेन है स्पॉन्सर। जैसे मैंने जो बताया, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, कहीं पर काम करते हैं, तो सेल्फ स्पॉन्सर हो गया। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सेल्फ स्पॉन्सर हो गया, आप खुद से पैसा स्पॉन्सर्स कर रहे हैं खुद के लिए। लेकिन अगर और कोई थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, आपके पास कुछ नहीं है, ना तो आपके पास बैंक आईटी है, आईटी रिटर्न्स है, ना कुछ भी नहीं है, कोई इनकम नहीं है आपका, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, यहाँ इंडिया में अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आप खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, आप कोई शादी वादी में जा रहे हैं, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, या कि नाच गाने के लिए जा रहे हैं, कोई डांसर होते हैं ना स्पॉन्सर में जाते हैं, वो जा रहे हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप करते हैं तो उसमें जाते हैं। ठीक है, उनको दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, आपका सिर्फ पासपोर्ट दिखाना से एनफ है। लेकिन जो आपको भेज रहे हैं उनका सारे डिटेल्स मैंने आपका जो बताया पर्सन का, वो उनका चाहिए होगा। अगर अमेरिका में कोई है आपका रिलेटिव्स, चाहे वो बेटा हो या कोई भी रिलेटिव्स हैं, क्या दोस्त हैं, वो आपको बुला रहे हैं, तो उनका सारी चीज़ें चाहिए कि वहाँ पर वो क्या करते हैं, कितना साल से रह रहे हैं, उनका आईटी रिटर्न्स कितना है, हर साल टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते, ठीक है, उनका कंपनी का नाम क्या है, वहाँ जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर भी लिख के देगा। तो ये सब तमाम जो है दोस्तों प्रूफ चाहिए होता है, तभी जाके आपका वीज़ा अप्रूवल होता है। लेकिन हाँ, अगर आपका एक ड्रीम होगा यूएस में 6 महीने में रहने का, ठीक है, 10 साल का वीज़ा है दोस्तों, 10 साल का, ठीक है, तो हर 6 महीने में आप यूएस जाकर रह सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा वीज़ा है दोस्तों। अगर कोई भी चाहता है यूएस जा करके रहने का, ज़्यादा खर्चा नहीं है यार, 13 से 14 रुपये खर्चा है, ठीक है, और फ्लाइट टिकट। लेकिन हाँ, वहाँ रहने के लिए जो पैसा चाहिए हर महीना कितना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि आपका हर दिन का, हर महीने का और 6 महीने का कितना खर्चा हो सकता है, और क्या क्या इसमें तमाम और भी ऑप्शंस हैं, वो मैं मेरा आने वाला वीडियो में लेकर आऊँगा। जरूर देखिएगा अगर आपका भी सपना हो यूएस जाने का। आशा करता हूँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा B1 B2 वीज़ा को लेकर के। अगर आपका भी सपना हो यूएस जाने का, तो यार बेस्ट तरीका है यूएस जाने का, कोशिश जरूर करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।